हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पलामू एजुकेशन हब। जी हाँ, तो इस वीडियो में मैं सहायक आचार्य के लिए बहुत सारा खबर लेकर आया हूँ, बहुत सारा इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। जिसमें सबसे पहला रहेगा कि जितने भी नवनियुक्त सहायक आचार्य हैं उनको 15 मार्च तक दिए हुए टॉपिक पर ऑनलाइन ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट को जे गुरुजी ऐप पर या ई विद्या वाहिनी पर अपलोड कर देना है। दूसरा अपडेट ये रहेगा कि झारखंड एसएससी को सुप्रीम हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि शपथ पत्र दायर करके हमको ये बताइए कि थोड़ा थोड़ा रिजल्ट क्यों दिया जा रहा है, पूरा रिजल्ट कब तक दिया जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज है जिनका डीवी सफल रहा था या फर्स्ट डीवी लिस्ट में नाम था या कुछ कोर्ट वगैरह के केस या इशू के चलते वो फंसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिटेल देते हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या है। 20 फरवरी से 10 मार्च तक, ध्यान से सुनिएगा, 20 फरवरी से 10 मार्च तक आईजीओटी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, टॉपिक क्या क्या रहेगा? बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का जो होता है वो बेसिक यहाँ पे है। साइबर सुरक्षा के मूल बातें, ऑपरेशन सिस्टम में विंडो 10 और 11, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाएगी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जानकारी दिया जाएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीडीएफ वगैरह बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए। ठीक है, और क्या देखना है? पावर पॉइंट एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से परिचय देना होगा। माइक्रोसॉफ्ट दस्तावेज को एआई से बेहतर बनाने की बात होगी। माइक्रोसॉफ्ट टीम की बात होगी। कंप्यूटर टाइपिंग की बात होगी। इसके बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद इसका प्रचार प्रसार करेगा। सहायक आचार्यों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण 20 फरवरी से 10 मार्च तक पूरा करना होगा। कार्मिक विभाग ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के शिक्षकों और अन्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए अपने उप सचिव अनूप कुमार को नोडल पदाधिकारी बनाया है। याद रखिएगा 15 मार्च लास्ट डेट है अपडेट करने का। अब आते हैं नियुक्ति की बात करते हैं, सहायक आचार्य वाले केस की बात करते हैं। हाईकोर्ट में गुरुवार को ही मतलब कल सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा विज्ञापन संख्या 13/2023 का संपूर्ण परिणाम जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को साफ बोला है कि व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया गया है कि परीक्षा पूरा रिजल्ट कब तक जारी किया गया। यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी संख्या में हो रही है, देरी का कारण क्या है। ये तो बता ही दिए थे हम। ट्रेनिंग की बात, टॉपिक भी हम बता दिए थे भाई। देखिए अभी के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है और टीचर्स को बिल्कुल अपडेटेड रहना पड़ता है, इसीलिए ये ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट हो रहा है। लेकिन हमको तो यहाँ पे सरकार का एक चीज़ समझ में नहीं आता, अधिकतर को कुछ को ट्रेनिंग ड्यूटी मिला है, कुछ को एग्ज़ाम ड्यूटी मिला है और एग्ज़ाम ही ख़त्म हो रहा है 23 तारीख को। तो 15 फरवरी से डेट क्यों जारी किए? 24-25 भी कर सकते थे, 1 मार्च से भी कर सकते थे। तो यहाँ ओवरलैप करने का, मिक्स करने का जो है ना परंपरा ही चलता है। खैर, प्रशिक्षण के बाद एक मूल्यांकन परीक्षा भी लेगा विभाग। इतना ही नहीं है कि आप लोग, कुछ लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी करके और अपलोड कर देंगे सर्टिफिकेट, लेकिन शिक्षा साक्षरता विभाग जो है वो बाद में प्रशिक्षण का मूल्यांकन भी करेगा कि आपने क्या सीखा। समझे? अब देखिए अगला पेज में ये 16,000 रिक्तियों की बात हो रही है। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद 11,000 पदों के विरुद्ध 7,152 अभ्यर्थियों का सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन परीक्षा फल केवल 4,333 अभ्यर्थियों का ही जारी किया गया। मतलब समझ रहे हैं? मूल लिस्ट है 7,152, इसमें भी 2,500 3,000 के आसपास रिजल्ट बनता है। 3,000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका दस्तावेज सत्यापन भी हो गया है लेकिन परीक्षा फल जारी नहीं किया गया है। कितना दर्द वाला बात है। अगला भी देखिए, वही पेपर के माध्यम से कहा गया है समय, हाँ समय कितना दिया गया है सो देखिए 6 सप्ताह के भीतर
बताना है। 6 सप्ताह हमने समझ रहे हैं, 1.5 महीना पार हो गया। फरवरी, मार्च, नया सीजन आ जाएगा अप्रैल से। आगे देखते हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। ये देखिए फिर वही बात है, हिंदुस्तान पेपर के थ्रू है ये बात। इस तरह से सहायक आचार्य से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर भी आप लोगों को और कुछ भी इंक्वायरी हो तो दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर ज्वाइन करें और बेहिचक मुझसे मैसेज करके किसी भी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ऑथेंटिक कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।